नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष यात्रा में। हमारे साथ हैं पी प्रकाश जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, श्री सुदर्शन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं, जो कि आपसे ज्योतिष सीख रहे हैं तो और योग के बारे में आपसे हर बार पूछते हैं। तो आज आप बताइए किस योग के विषय में हमें जानकारी देंगे? युक्ता जी, आज एक योग मैं बताता हूँ आपको। उस योग का नाम है महापुरुष योग जी। अगर मंगल लगन से केंद्र में, स्वराशि में या उच्च राशि में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं महापुरुष योग है इसको। इस योग का दूसरा नाम होता है रोचक योग जी। ऐसे व्यक्ति लक्ष्मीवान हुआ करते हैं, धैर्यवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति राजा के समान कई दफा देखा गया अमीर हुआ करते हैं। ऐसे व्यक्ति तकरीबन 70 साल की आयु से अधिक जिया करते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। कोई भी परेशानी या दुख ऐसे व्यक्तियों को नहीं आया करता है। बहुत बढ़िया योग आपने बताया। एक ऐसा योग जिसको कि हम सबको सुन करके लग रहा है कि अगर हमारी कुंडली में भी ये योग हो तो बहुत अच्छी बात है। दर्शक अपने हिसाब से देख सकते हैं अपनी कुंडली। जी बिल्कुल। अब चूंकि हम आपसे उन लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है और जिनका हम आपसे पिछले कई कार्यक्रमों में इस बारे में जानकारी हासिल करते आए हैं कि वो अपने वर्क प्लेस में कैसे बहुत प्रॉस्पर कर सकते हैं। आज धनु राशि वालों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। युक्ता जी, धनु राशि वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो ऐसे व्यक्तियों का अगर कारोबार में कोई प्रॉब्लम है तो एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा लेकर उसको अपने कार्यस्थल में कहीं भी रख लें। तो अगर इसको रखने से डे बाय डे करके उसमें कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं आपको अपने कार्यस्थल में। बहुत बढ़िया। और अगर किसी को अपने कार्यस्थल पे ही बहुत गुस्सा आता हो, जैसे अगर कोई अपने ऑफिस जाता है तो उसको ऑफिस में जाते ही बहुत ज़ोर से गुस्सा आने लग जाए, नाराज़गी जाहिर करे, अपने एम्प्लॉयज़ को डांटे फटकारे, तो ऐसी स्थिति में क्या वास्तु दोष कोई होता है उस कार्यस्थल का? देखिए योक्ता जी, 3 या 4 प्रकार के लोग हुआ करते हैं। जिसमें ऐसे व्यक्तियों में मैं ऐसा मानता हूं कि अग्नि तत्व थोड़ा सा अधिक होता है, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आता है या जोर जोर की चिल्लाते हैं अपने कार्यस्थल में जाके। ये घर में भी ऐसे लोग होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर जाकर एक प्राणायाम की विधि आपको समझाने जा रहा हूँ आज कि अगर श्वास को अंदर गहरा भरकर और उसको 8 बार में बाहर छोड़ें। किस प्रकार? 8 बार में? जैसे एक बार श्वास भरा तो 8 बार में उसको अपने नाक के द्वारा 8 बार में उसको कंप्लीट अगर बाहर निकाल दें तो डे बाय डे करके अग्नि तत्व इन लोगों में कम हो जाता है और गुस्सा इनका शांत होता है। ये चिल्लाना बंद कर दिया करते हैं। वैसे साइंटिफिकली भी अगर वो 8 बार गिनने में ही लग जाएंगे तो वैसे ही नाराजगी नीचे हो जाएगी। अगर इसका अभ्यास को रोज दोहराया जाए तो काफी हद तक सफलता मिल सकती है। बहुत बढ़िया आपने हमें उपाय बताया। एक ऐसा उपाय जिसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने सांसों को अगर वो कंट्रोल करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से वो छुटकारा पा जाएंगे, क्योंकि गुस्सा बहुत बुरी चीज होती है। अपने आप को भी हम कई बार बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं गुस्से में। ये योग्यता जी सिंह लगन वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं, जिसका हमने जिक्र अपने प्रोग्राम में किया है। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। अब आप हमें एक ऐसे वास्तु दोष के बारे में बताइए जो कि हम अक्सर चुके हैं कि अगर किसी का घर हॉस्पिटल के पास है या शमशान घाट के पास है तो कहते हैं कि उनको वास्तु दोष उनके घर को जकड़े रहता है। तो क्या कुछ ऐसा हकीकत में होता है या फिर ये बस यूं ही भ्रम की बातें हैं? देखिए युक्ता जी, अगर किसी व्यक्ति का घर हॉस्पिटल के सामने है या उसके आसपास है और या शमशान घाट के जैसे आपने बताया, तो वहाँ की वाइब्रेशन इतनी दूषित हो चुकी है कि आपको उससे प्रभावित होना कंपल्सरी है, आपके लिए होना ही होगा आपको। हम अगर उसको दूर करना चाहें थोड़ा सा तो देखिए कोशिश उसमें अगर आप करेंगे तो अपने जितने भी आपके रूम्स हैं अपने मकान में, वहाँ एक लाल बल्ब हमेशा जलता छोड़ दे, छोटा 0 वाट का, और ये हर कमरे में आपको करना पड़ेगा। इसको करते हैं तो कुछ वाइब्रेशन जो है आपके घर की सुधर जाएगी। और इसके अलावा अगर वास्तु दोष निवारक यंत्र अगर मैं चारों कोनों में लगाकर एक अपने घर के सेंटर में स्थापित कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक वास्तु दोष ठीक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। बहुत बढ़िया आपने जो जिस तरह से वास्तु दोष के बारे में बताया। हमने कई बार ये भी सुना है कि अगर मंदिर भी घर के पास हो तो भी बुरा होता है, क्या इसमें भी सच्चाई है? देखिए वास्तु शास्त्री अधिकतर ऐसा मानते हैं कि अगर मंदिर घर के बिल्कुल सामने है तो ये भी एक वास्तु दोष है। ऐसे व्यक्तियों के घरों में जो बच्चे होते हैं वो थोड़ी तरक्की कम किया करते हैं। ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े हो जाया करते हैं। तो कोशिश करके अपने घर के बाहर एक इस तरह से एक शीशा लगाएं कि मंदिर का उसमें परछाई आपको या मंदिर उसमें नजर आए, ताकि वाइब्रेशन वहां से वापस लौट सके। यहाँ अगर आप साइंटिफिक ढंग से ऐसे देखें इसको, मंदिर में तकरीबन लोग अपनी प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए मंदिर में हम लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ इसी प्रकार के लोग ज़्यादा सुबह शाम प्रार्थना करते हैं कि हमारा वाइब्रेशन जो है वो ठीक हो जाए, या हमारे ग्रह ठीक हो जाए, या हमारा
तकदीर ठीक हो जाए। तो वाइब्रेशन एक नेगेटिव बनी रहती है। ये ठीक है कि ईश्वर वहाँ खुद विराजमान रहते हैं तो आदमी ठीक होता है, लेकिन आसपास का जो वातावरण है वो भारी हो जाया करता है। अच्छा। तो उसको ठीक करने के लिए घर के बाहर एक शीशा लगा दें, मंदिर उसमें परछाई पड़ेगी तो कुछ हद तक आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आज आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया, साइंटिफिकली भी बताया है कि किस तरह से प्रभाव को कम किया जा सकता है और अगर बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं तो क्यों पड़ रहे हैं। आप अक्सर ऑरा के बारे में बात करते हैं, ऑरा रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि आप ऑरा रेक्टिफाई भी करते हैं लोगों की, तो उसकी क्या एक विधि होती है या कोई एक ऐसा स्पेशल आप डे निर्धारित करते हैं कि अगर किसी के आप ऑरा पढ़ते हैं, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है और इसको ऑरा रेक्टिफिकेशन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, तो कोई एक मतलब सेशन आप उनको अंडरगो करवाते हैं, जैसे महीने भर का सेशन हो गया या 15 दिन का, या फिर 1-2 दिन में ही उसको आप ठीक कर देते हैं? बिल्कुल युक्ता जी, जो विधि मुझे समझ में आई है, वैसे तो नहीं कहूँगा कि मैंने निकाली है, उसके हिसाब से ऑरा को ठीक करने के लिए किसी पानी का, बहते हुए पानी का होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्तियों का, देखिए मैं एक व्यक्ति के साथ तो जैसे मान लीजिए दिल्ली से तो अब नदी कम से कम 200 किलोमीटर हरिद्वार है, वहाँ जाके अकेले एक आदमी के साथ जाऊँगा तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल और उसके लिए मुश्किल होगा। अगर सामूहिक रूप से ऑरा को ठीक करने की कोशिश करी जाए तो एक आदमी का ऑरा ठीक करने में मुश्किल से 5 या 7 मिनट लगते हैं। अच्छा। अगर कोई संस्था ऐसी, उसके बाद में आदमी तकरीबन युक्त 6 महीने तक ठीक रहता है। अगर कोई संस्था ऐसा ऐसे कहूँगा कि स्पॉन्सर कर सके इसको, तो मैं हमेशा सेवा में आपकी हाजिर रहूँगा। अगर कोई करवाना चाहती है 100, 200, 500 आदमियों का इकट्ठा हो रहा, तो एक आदमी का ऑरा ठीक करने में 5 से 7 मिनट लगते हैं और खर्चा मुश्किल से 10 रुपये आया करता है जी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करवाना चाहते हैं, कोई संस्था करवाना चाहती है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ नदी का किनारा होना चाहिए, पानी बहता हुआ होना चाहिए और एक दफ़ा पानी में डिप करना पड़ेगा व्यक्ति को। उस व्यक्ति का ऑरा काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और अगले 5 से 6 महीने उसके बिल्कुल स्मूथ वे में गुजर जाया करते हैं। बहुत बढ़िया प्रकाश जी, आपने बहुत ही उम्दा तरीके की जानकारी हमें दी है। प्रकाश जी, चलते चलते एक बढ़िया सा अगर आप एक लाइन में हमें टिप दे दें तो बहुत हमारे लिए, सबके लिए, हम सबके लिए बहुत लाभदायक होगा। देखिए युक्ता जी, आजकल क्योंकि प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा एक बूम आया हुआ है और लोगों ने, मैं रात भी सुन रहा था कि 1,25,000 का प्लॉट लिया था पंचकुला में, 1.5 करोड़ का हो गया जी। तो अगर, क्योंकि बहुत सारे प्लॉट हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ कॉलोनियों पे कॉलोनियाँ कटती जा रही हैं। अगर आप अपना पैसे के अभाव से अपना मकान प्लॉट होने के बावजूद नहीं बनवा पा रहे, हमने पिछले प्रोग्राम में भी एक बताया था, मुझे याद है, एक अनार का पेड़ उस खाली प्लॉट में लगा दें और जैसे जैसे उस अनार के ऊपर फल आएंगे आपका मकान सुचारू रूप से बनने लगेगा, पैसे का इंतजाम आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा आपने टिप हमें दिया। आज की आपकी सभी जानकारी और सभी टिप के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।